जी हमारे साथ अब केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। स्वागत है रुपाला जी आपका। देखिए, आपकी सरकार साफ बनती हुई दिखाई देती है। 27 साल के बाद भी अगर लोग भरोसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी पार्टी के लिए और उस पार्टी के लीडर्स के लिए। लेकिन बिल्कुल साफ ये दिखाई दे रहा है, कल हमने लोकसभा के नतीजे दिखाए थे, 26 की 26 सीटें। आज के माहौल में भी गुजरात आपकी पार्टी को देने के लिए तैयार है और ऐसा ही विधानसभा में भी। लेकिन सब कुछ हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर। ये बिल्कुल साफ बात है, उसमें कोई ऐसी बड़ी स्ट्रेटेजी का भी विषय नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी आए गुजरात में, जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी को मुख्यमंत्री का दायित्व देने का निर्णय किया और वो एक बार एडहॉक रूप में मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री के छोटे कार्यकाल के बाद 2 में जब उन्होंने अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय किया, तब पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये बात रखी, पहली बार, कि हमने जो कार्य किए हैं सरकार के नाते वो लोगों के बीच में जाकर उजागर करो और उसी पे मत मांगो। और उसी में से विकास की राजनीति गुजरात में स्थापित करने में नरेंद्र भाई सफल हुए और आगे चलकर देश की राजनीति में भी विकास और परफॉर्मेंस वो स्टेज में आया और आज उसी पर चर्चा हो रही है। लेकिन गुजरात में सर सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर है कि आप किसके नाम पर चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र पटेल सीएम है, लेकिन चुनाव में चेहरा किसका दिखाई देगा? बात बिल्कुल अब भारत की राजनीति में स्पष्ट हो गई है कि जब तक भारतीय राजनीति के गगन मंडल में नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा सूर्य चमकता है, तब तक और किसी के नाम को चलाने की पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है और राजनीति में लोगों की अपेक्षा भी नहीं है। सो इसी के चलते कभी राज्य विशेष के रूप में, कोई प्रांत विशेष के रूप में, कोई उस समय की सांप्रत परिस्थिति के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा भी राजकीय पार्टियां करती हैं, तो वो तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप होती है। गुजरात में इस सवाल में कोई बहुत बहस करने जैसा मौका नहीं है, क्योंकि गुजरात में विकास की राजनीति का प्रारंभ मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी के मार्गदर्शन में गुजरात की सरकारें उन्हीं के पथ पर उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो सर्वे है वो हमने लोकसभा के लिए भी किया था। आज अगर लोकसभा चुनाव हो तो गुजरात एक बार फिर से 26 में से 26 सीटें आशीर्वाद बरसाकर आपको दे रहा है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपका इस सर्वे का स्वागत करता हूं, मगर मैं आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं। हमारे देश की राजनीति में 14 के पहले एक ऐसा वायुमंडल खड़ा हो गया था कि सरकार के प्रति लोगों में एक अविश्वास का भाव पैदा हो गया था। सरकार माने एक प्रकार के कांड करने के लोगों का समूह बन गया था। एक सप्ताह में नया कौभांड नहीं आए तो आपके पत्रकार जगत में भी ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत बासी समाचार चल रहे हैं, 15 दिन पहले की बात है। इस माहौल में से देश को साफ राजनीति की ओर, ट्रांसपेरेंट राजनीति की ओर, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की ओर नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। सो अब जो जनता का भरोसा है वही संबल हमारे प्रत्याशियों को अपने पक्ष में वोट बटोरने का सबसे बड़ा संबल है। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम रुपाला जी, आपका इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपने ऐसा सकारात्मक न्यूज भारतीय जनता पार्टी के खेमे को देकर हमको भी खुश किया है। सारे कार्यकर्ताओं में खुशी आपने बांटी है, इसके लिए आपका भी धन्यवाद जी। बस और आप आपके चैनल का भी धन्यवाद। नहीं, लेकिन ये सर्वे आपको खुश करने के लिए नहीं किया था, सर्वे के नतीजे ऐसे आए कि आप खुश हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।